आलिम मोहम्मद इकबाल ने कहा कि अब हम कोर्ट में जाएंगे, हमें पीठासीन अधिकारी पर भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है। और क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी सुनिए। एमसीडी सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन अभी भी दिल्ली की जनता को उनका मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिला है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के डिप्टी मेयर कैंडिडेट आलिम इकबाल जी हमारे साथ हैं। आलिम जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा सेक्शन बुलाया गया, ऐसे में लोगों को उम्मीद थी, लेकिन सुबह से जो सियासत हो रही थी, हंगामे की भी उम्मीद थी, हंगामे की उम्मीद पूरी हुई है, लेकिन वोटिंग की नहीं। देखिए, आप भी आज सदन में थी और मीडिया पूरा पब्लिक गैलरी में रहता है और वहाँ पे देखता है, और आपने देखा है कि कौन बदमाशी कर रहा था, कौन हल्ला गुल्ला कर रहा था और किसकी मंशा थी कि वो चुनाव नहीं चाहते। 11 बजे का एजेंडा में टाइम था, पीठासीन अधिकारी 11:15 बजे आते हैं, 45 मिनट लेट पहले सदन चलता है और उसके बाद आके सबसे पहले तानाशाह की तरह ऐलान किया जाता है कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट दिया गया है। आप मुझे ये बताइए कि जो हाईकोर्ट की डबल बेंच जो साफ तौर पे वो एक्ट कहता है कि एल्डरमैन को वोटिंग राइट हाउस में नहीं है, जोन के अंदर है, और आप आके ऐलान करते हैं। उसके बाद दूसरा तानाशाही ऐलान ये किया जाता है कि तीनों चुनाव एक साथ किए जाएंगे, जो कि अब तक के इतिहास में आज तक कभी इतिहास में एमसीडी के इतिहास में कभी हुआ नहीं। पहले मैं भी 10 साल से सदन का सदस्य हूं और तीसरा टर्म मेरा है ये। हमेशा ये होता था कि पहले मेयर का चुनाव, फिर डिप्टी मेयर का चुनाव, फिर उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के 6 मेंबर्स का चुनाव, और आज साफ तौर पे कहा गया है कि तीनों चुनाव एक साथ होंगे। एल्डरमैन इनको वोट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर वोट नहीं करेंगे, एमएलए के जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं वो इनको वोट नहीं करेंगे, मगर आपके एल्डरमैन जो लाडले एल्डरमैन है, जिसके भरोसे आप चल रहे हैं कि इस 15 साल के काबिज है, वो एल्डरमैन आके इनके लिए एक हुकुम मेरे आका और यहाँ पर आके इनको मेयर की कुर्सी पे बिठा देंगे। मगर मैं पूरी जिम्मेदारी और गारंटी के साथ कहता हूं कि दिल्ली की जनता संविधान पर भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी का एक एक पार्षद, विधायक और सांसद संविधान पर भरोसा करता है। आपका अपना जाति संविधान होगा, मगर आम आदमी पार्टी का आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्योंकि 3 सेक्शन हो गए, लेकिन मेयर नहीं मिल पाए। अब आम आदमी पार्टी कहां जाएगी और कैसे दिल्ली की जनता को मेयर मिलेगा? देखिए, हमें पीठासीन अधिकारी पर भरोसा नहीं है, 1% भी भरोसा नहीं है, हमें इनकी नीतियों पर भरोसा नहीं है। हम कोर्ट का दरवाजा जो खटखटाएंगे, जो इससे पहले हमने खटखटाया था, जिसमें 3 तारीख को यह कहा गया था कि इन्होंने, इसीलिए 6 तारीख का चुनाव इसलिए करा गया कि एमसीडी याचिका वापस की जाए, और एमसीडी का लॉयर जाके ये कहा गए कि भाई 6 तारीख को चुनाव हो रहा है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि 6 तारीख के चुनाव को देखते हैं, उसमें क्या तय होता है। अब क्या करेंगे आप? हम कोर्ट से गुहार करेंगे इसी मुद्दे पर कि हमें ना पीठासीन अधिकारी पे भरोसा है, ना इनकी नीतियों पे भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब इसको पर्सनली वॉच करके और एमसीडी एक्ट